हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 का अगला वीडियो पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ हम पढ़ेंगे, हमने पिछले वीडियो में आपको जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कह दिया था। तो एक्सरसाइज 4.3 को आपने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो आपका होगा ट्रायंगल्स। ट्रायंगल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रि का मतलब तीन और भुज का मतलब होता है भुजा। तो एक ऐसा शेप, एक ऐसा फिगर जिसमें चार भुजाएं हों। भुजाओं का मतलब जो साइड्स होती हैं, इसमें चार साइड हों। जैसे इसको लिखा है ट्राई। ट्राई का मतलब तीन, एंगल्स मतलब कोण। तो एक ऐसा शेप जिसमें तीन एंगल हों उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। आपने पॉलीगॉन्स को पढ़ा है। पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। तो जब कोई ऐसा शेप हमको मिले, एक ऐसा पॉलीगॉन हो जिसमें तीन साइड हों, जैसे एक साइड ए हो गया, दूसरा साइड ए और तीसरा साइड ए। तो यहाँ पे देखिए तीनों साइड मिला करके एक ये जो है इस तरीके का एक जो है स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ये एक एंगल ए, दूसरा एंगल ए और तीसरा एंगल ए। इसमें तीन एंगल्स हैं और तीन साइड, एक साइड, दो साइड और ये कितना हो गया? तीन साइड। तो ये एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें तीन साइड होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, इसको रीड करते हैं। इस ट्रायंगल इज ए थ्री साइडेड पॉलीगॉन। इन फैक्ट इट इज़ द पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो ये आपका एक ऐसा पॉलीगॉन है, क्योंकि दो साइड से हम पॉलीगॉन नहीं बना सकते हैं। तो सबसे कम जो साइड्स का पॉलीगॉन होता है, सबसे कम संख्या में साइड्स के पॉलीगॉन जो होता है वो आपका ट्रायंगल होता है। यानी ट्रायंगल जो है सबसे सिंपल फॉर्म है आपका पॉलीगॉन का। क्योंकि अगर हम दो साइड होंगे तो इससे पॉलीगॉन बनेगा ही नहीं, कम से कम तीन साइड होने चाहिए पॉलीगॉन बनाने के लिए। तो ये एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है पॉलीगॉन का जो आपका ट्रायंगल होता है, इसको याद रखना। आगे देखिए इसमें कुछ दिया गया है। लुक एट द ट्रायंगल इन द डायग्राम फिगर 4.2 बी राइट ए बी सी डी इंस्टेड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसको अगर हमको लिखना हो, कहीं पे नोट करना हो, तो इसको हम लिखते हैं जैसे ये एक ट्रायंगल आपको दिया है। एक लाइन सेगमेंट ए है, दूसरा लाइन सेगमेंट ए है और तीसरा लाइन सेगमेंट ए है। अब इन लाइन सेगमेंट को हम बात करें, ये लाइन सेगमेंट बी सी है, ये लाइन सेगमेंट ए सी है और ये लाइन सेगमेंट बी ए है। तो ये तीनों जो लाइन सेगमेंट है मिला के क्या बनाते हैं? इसको हम ऐसे एक ट्रायंगल छोटा सा बनाते हैं और लिखते हैं ए बी सी। तो इसको हम कहेंगे ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिया गया है। इसको हम ट्रायंगल ए बी सी लिखते हैं। इसको इस वर्ड्स में इस तरीके से ट्रायंगल ए बी सी डी ए बी सी इसको हम नहीं लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रतीक रूप में या इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी हाउ मैनी साइड्स एंड हाउ मैनी एंगल्स आर दियर। तो यहाँ पे कितने एंगल्स हैं और कितने साइड्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपका ट्रायंगल है इसमें तीन एंगल्स हैं। एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है और तीसरा एंगल ये है। इसमें तीन एंगल हैं और इसमें तीन साइड हैं। एक साइड ए सी, दूसरा साइड बी सी और तीसरा साइड ए बी। इस तरीके से जो आपकी तीन साइड हैं और तीन एंगल इसमें आपको दिख रहे हैं। अगला टॉपिक यहाँ पे हम देख रहे हैं, द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर ए बी बी सी एंड सी ए। द थ्री एंगल्स आर एंगल बी ए सी, एंगल बी सी ए, एंगल ए बी सी। ये तीन एंगल्स हैं। द पॉइंट्स ए बी सी आर कार्ड द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है ए बी सी, इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिसेज कहते हैं ट्रायंगल के। जिस तरीके से आपने जो है अभी एंगल का वर्टेक्स देखा था, तो ये एक वर्टेक्स आपका बी हो गया, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स आपका सी हो गया। तो ये तीन वर्टिसेज हैं इसके ट्रायंगल के, ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे देखिए, बीइंग ए पॉलीगॉन ए ट्रायंगल हैज एन एक्सटीरियर एंड एन इंटीरियर। इन द फिगर 4.22 P इज़ द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, आर इज द एक्सटीरियर एंड Q ऑन द ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि कोई भी पॉलीगॉन होता है तो पॉलीगॉन में उसका एक इंटीरियर होता है, पॉलीगॉन का एक इंटीरियर होता है और एक उसका एक्सटीरियर होता है और एक उसकी बाउंड्री होती है, कोई पॉलीगॉन हो। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट P है, ये जो आपका ट्रायंगल है इसके अंडर में लाई करता है, इसके अंडर में है। तो इसलिए P आपका क्या है? इस ट्रायंगल का इंटीरियर है, R इसका एक्सटीरियर है और पॉइंट Q इसका क्या है? बाउंड्री है। तो जितने भी पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे जो एकदम इसके लाइन पर होंगे, ये सभी क्या होंगे? बाउंड्री के पॉइंट होंगे। जितने भी इस लाइन के ऊपर होंगे वो सभी बाउंड्री के पॉइंट होंगे। और जितने भी लाइंस आपकी क्या होंगे? जितने भी लाइंस जो है बाहर होंगे इसके इंटीरियर के, वो सभी एक्सटीरियर कहे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद बहुत छोटा सा एक्सरसाइज 4.4 आपका इसमें आ गया है, तो इसको हम देख लेते हैं।
तो इसमें आपसे कहा गया है ड्राई रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। किसी एक ट्रायंगल ए बी सी का एक रफ स्केच आप खींचिए। मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर एंड पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। तो इसमें एक पॉइंट पी आप इंटीरियर में मार्क करेंगे और एक पॉइंट क्यू इसके एक्सटीरियर में आप मार्क करेंगे। इज़ द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। तो ये जो पॉइंट ए इसमें मिलेगा ये इसका एक्सटीरियर होगा क्या इसकी इसका इंटीरियर होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल हमने इस तरीके से ड्रा कर दिया। इसको पॉइंट ए कहेंगे, इसको पॉइंट बी कहेंगे और इसको हम पॉइंट सी कहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि एक पी आप पॉइंट यहाँ पे इस पी पॉइंट बना दीजिए। इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पॉइंट पी, इसको इंटीरियर कहेंगे। एक पॉइंट आपको यहाँ पे और बनाना है क्यू। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे क्यू बना देते हैं, इसको हमने क्यू कह दिया है, आपका एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट ये है इसको आप एक्सटीरियर कहेंगे कि इंटीरियर कहेंगे। तो जो आपका पॉइंट ये है, पॉइंट सी है या पॉइंट बी है, ये इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं। ये कौन से पॉइंट हैं, बाउंड्री पॉइंट्स हैं। तो आप इस तरीके का बना के इसको लिख देना। इसमें पूछा गया है इज़ द पॉइंट ए इन इट्स इंटीरियर और इन एक्सटीरियर। तो आप लिखेंगे पॉइंट ए इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल। तो पॉइंट ए कहाँ पे होगा, ट्रायंगल की बाउंड्री पे होगा, ना तो इंटीरियर में होगा और ना ही एक्सटीरियर में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आइडेंटिफाई 3 एंगल्स इन द फिगर। तो इस फिगर में आपको क्या करना है, 3 एंगल्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी, पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल हो जाएगा एंगल बी ए सी, ये एंगल। एक एंगल इसका और आप आइडेंटिफाई करेंगे, एंगल ए सी बी, ये आपका एक एंगल यहाँ पे हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, आप इसको लिखेंगे एंगल ए बी डी, ये आपका इस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से तीनों एंगल को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जो आपको इसमें दिख रहे हैं। अगला इसमें देखिए पॉइंट नंबर बी इसमें दिया है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। तो इसमें आपको कितने 7 एंगल्स को आपको लिखना है। इसमें कितने लिखने हैं, 7 एंगल्स लिखने हैं। तो 7 एंगल्स कैसे लिखेंगे, एक एंगल ए हो गया, दूसरा एंगल आपका ये हो गया, तीसरा एंगल ए हो गया, चौथा ए हो गया, पांचवा ए हो गया और आपका छठा एंगल ए हो गया। तो 6 एंगल यहाँ पे हो गए और एक एंगल और है, इसको हम कहेंगे, अगर इस पूरे एंगल को हम ले लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7वां एंगल, यानी एंगल बी ए सी, ये आपका क्या हो जाएगा, 7वां एंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कितने एंगल होंगे आपके, टोटल जो है 7 एंगल्स होंगे। कितने एंगल्स होंगे, 7 एंगल्स होंगे। तो इन सातों कोणों को आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, जितने 7 एंगल्स हैं सभी को यहाँ पे लिखिएगा। इसको एक बार फिर से बता देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो ये 6 एंगल हो गए। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं तो ये आपका एंगल 7 हो जाएगा, यानी बी ए सी आप इसको लिखिएगा। तो इस तरीके से 7 एंगल्स हो गए। इसमें देखिए राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। तो इसमें 6 लाइन सेगमेंट हैं, लाइन सेगमेंट 1, लाइन सेगमेंट 2, लाइन सेगमेंट 3, लाइन सेगमेंट 4, लाइन सेगमेंट 5 और एक लाइन सेगमेंट आपका 6 हो जाएगी। यानी इस पूरे को एक साथ ले लेते हैं और या तो हम इसको थोड़ा थोड़ा आधे आधे करके लेंगे, तो इसमें जो है 3 लाइन सेगमेंट आपके बन रहे हैं। यानी एक लाइन सेगमेंट आपकी बी डी है, दूसरी लाइन सेगमेंट आपकी डी सी है और तीसरी लाइन सेगमेंट आपकी बी सी है। तो यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट बन रहे हैं, उसके बाद 4 और ये 5 और ये 6। तो इस तरीके से कितने लाइन सेगमेंट हो गए, 6 लाइन सेगमेंट इसमें आप निकाल सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। पॉइंट नंबर डी में दिया है व्हिच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी इन कॉमन। तो कौन से ऐसे 2 ट्रायंगल हैं जिनमें एंगल बी आपका कॉमन है। तो ऐसे कौन से 2 ट्रायंगल हैं जिनमें एंगल बी आपका कॉमन है। तो अगर आप देखें, जैसे ये एक ट्रायंगल हम इसको ऐसे बना देते हैं, इसको हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल लिखेंगे बी सी ए, इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल बी सी ए। लेकिन एक ट्रायंगल हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल बी डी ए। तो यहाँ पे देखिए दो तरह से हम ट्रायंगल लिख सकते हैं। एंगल भी आपका 2 ट्रायंगल में कॉमन है, चाहे हम ट्रायंगल बी डी ए की बात करें और चाहे हम किसकी बात करें, ट्रायंगल बी सी ए की बात करें, तो दोनों में ये ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं यहाँ की क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होते हैं। चतुर का मतलब 4 और भुज का मतलब साइड्स। तो ये देखिए क्वाड का मतलब 4th होता है
और लेटरल्स का मतलब होता है साइड। तो ये एक ऐसा शेप, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स हों, 1 2 3 4। इसमें 4 साइड हैं, 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखी गई है, ए 4 साइडेड पॉलीगन इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इट हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स, एज इन द केस ऑफ ए ट्रायंगल यू कैन विजुअलाइज इट्स इंटीरियर टू। तो यहाँ पे देखिए इसके पास में 4 साइड होते हैं, 4 एंगल होते हैं, लेकिन जैसा आपने इसका जो है इंटीरियर और एक्सटीरियर आपने देखा हुआ था ट्रायंगल के केस में, तो इस तरीके से जो इसका इंटीरियर पार्ट होगा, ये जितने भी अंदर के सारे पॉइंट हैं इसके क्या होंगे? इंटीरियर हो जाएंगे। जितने भी इसके अंदर के पार्ट्स हैं ये सभी क्या हो जाएंगे? इसके इंटीरियर हो जाएंगे। अगला देखिए इसमें दिया गया है पॉइंट नंबर, अगला है नोट द साइक्लिक मैनर इन व्हिच द वर्टिसेज आर नेम्ड। तो यहाँ पे नोट करिए, आप इसको ध्यान दीजिए, जो इसमें साइक्लिक मैनर में यानी चक्रीय क्रम में इसके जो है वर्टिसेज को किस तरीके से हमने नेम किया है। द क्वाड्रिलेटरल ABCD यानी ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल की बात की गई है, फिगर 4.23 ये आप देख रहे हैं। हैज़ 4 साइड्स, इसमें 4 साइड हैं, AB BC CD AD। इनको ऐसे लिखा गया है AB BC CD AD। इट हैज़ 4 एंगल्स, इनमें 4 एंगल्स हैं। कौन कौन से? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो इसमें 4 एंगल्स इस तरीके से आप इसमें देख पा रहे हैं। और इसमें आप देखिए आगे जो आपको दिया है, इसमें दिया है दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका PQRS इस तरीके से दिया है, मतलब एक साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे, एक ऑर्डर रहेगा इनमें कि एक एक के बाद हम इनको लिखेंगे। ये आगे देखिए, इज दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS, तो इसको हम PQRS, तो ये तो क्वाड्रिलेटरल बना नहीं, ये तो एक दूसरा शेप बन गया। इसको हम लिखेंगे ये आपका PSQR, ये क्वाड्रिलेटरल आपका PSQR होगा, बल्कि PQRS से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए P के बाद यहाँ Q आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Q नहीं होके यहाँ पे क्या आ गया है? यहाँ पे S आ गया है, तो इसलिए A नहीं होगा। आगे इसमें देखिए इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD, किसी भी क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB और BC, जैसे यहाँ पे देखिए इसको हम कहते हैं PQRS। तो ये आपका PQ और QR ये दोनों एडजेसेंट होते हैं, मतलब एकदम बगल के या सटे हुए ये क्या होते हैं? साइड्स होते हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, एडजेसेंट साइड होते हैं, बगल के साइड्स। कैन यू राइट अदर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स? तो और भी जो पेयर्स हैं एडजेसेंट साइड के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप देखिए जो अदर पेयर हैं एडजेसेंट साइड के, जैसे आपका देखिए PR और यहाँ पे RQ हो गया, या RQ और QS, ये सब एडजेसेंट साइड होते हैं, मतलब जो साइड एक दूसरे से जुड़े हों एडजेसेंट साइड्स होते हैं। ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों हैं, इसके बाद ये दोनों हैं। तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। आगे इसमें देखिए दिया गया है लाइन सेगमेंट AB एंड DC आर अपोजिट साइड्स। तो AB और DC यहाँ पे क्या है? अपोजिट साइड्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे। AB और DC, ये आपका AB है और ये आपका DC है, तो ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये इधर है और ये आपका इधर है, अपोजिट साइड्स हैं, एक दूसरे के उल्टे दिशा में हैं। आगे इसमें देखिए एंगल A एंड एंगल C आर सेट टू बी अपोजिट एंगल्स। अब देखिए जो एंगल C है और एंगल A आपका है, ये दोनों अपोजिट एंगल्स कहे जाते हैं, यानी एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। उसी तरीके से आप देखिएगा नेचुरली एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल्स, और जो आपका एंगल A है और एंगल B है, यानी ये दोनों एंगल आपके क्या कहे जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स, मतलब एकदम बगल के कोण, एकदम बगल के एंगल, जो एकदम बगल के होते हैं उनको हम एडजेसेंट कहते हैं, और जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनको हम अपोजिट कहते हैं। यू कैन नाउ लिस्ट अदर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो अदर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, एंगल A, एंगल D, इसी तरीके से आप एंगल D, एंगल C को कह सकते हैं एडजेसेंट, इसी तरीके से एंगल C, एंगल B को आप एडजेसेंट कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको जो है देख लीजिएगा, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपका जो एक्सरसाइज आ गया 4.5, ये अगला एक्सरसाइज है। पॉइंट नंबर क्वेश्चन 1 दिया है, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS। एक रफ स्केच आप ड्रा करिए PQRS, इस तरीके का एक क्वाड्रिलेटरल आप ड्रा करना है। उसके बाद में ड्रा इट्स डायगोनल्स, इसके आपको डायगोनल्स को ड्रा करने हैं। नेम देम इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल।
तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो पी क्यू आर एस एक आप इसमें कोऑर्डिनेटर इस तरीके से बनाइएगा। इसके बाद इसके डायगोनल्स यानी जो अपोजिट एंगल्स हैं उनको जब आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक डायगोनल आपका ये बन गया और दूसरा डायगोनल ये बन गया। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। अब ये डायगोनल्स कहाँ, क्या इसके इंटीरियर में मिल रहे हैं, किसके एक्सटीरियर में मिल रहे हैं, तो ये डायगोनल्स जो हमने क्वाड्रिलेटर बनाए इसके इंटीरियर पार्ट में मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा बना के। आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, ड्रा रफ स्केच ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल KLMN स्टेट। तो आप एक रफ स्केच ड्रॉ करेंगे किसी क्वाड्रिलेटरल का KLMN का, और उसमें आपको स्टेट करना है, लिखना है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, 2 पेयर आपको अपोजिट साइड के यहाँ पे लिखने हैं सामने। 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, 2 अपोजिट पेयर्स एंगल्स के आपको लिखने हैं। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, 2 एडजेसेंट साइड्स को लिखने हैं। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, और 2 एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स को आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये आप आसानी से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए, इसमें इन्वेस्टिगेट, आपको खोज करना है। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब क्या होता है, खोज करना। तो आपको यहाँ पे खोज करना है। तो इसको हम देते हैं यूज स्ट्रिप्स एंड फास्टनर्स टू मेक, फास्टनर्स मतलब जो बांधने का हो, चिपकाने का जो भी चीज़ है, टू मेक ए ट्रायंगल एंड ए क्वाड्रिलेटरल, एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल आप यहाँ बनाने का प्रयास करिएगा। ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, तो ट्रायंगल की किसी एक वर्टेक्स से इसको अंदर की तरफ धक्का देकर आप इसको डिस्टोर्ट करने की कोशिश करिएगा। आगे देखिए, डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के साथ में यही आप करिए। इज़ द ट्रायंगल डिस्टोर्टेड, क्या ट्रायंगल डिस्टोर्टेड हुआ। इज़ द क्वाड्रिलेटरल डिस्टोर्टेड, क्या क्वाड्रिलेटरल डिस्टोर्ट हुआ, विकृत हुआ। इज़ द ट्रायंगल रिजिड, क्या जो ट्रायंगल आपका है वो रिजिड है या दृढ़ है। तो अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक पहले ट्रायंगल आपको बनाना है। ये यहाँ पे आप ऐसे ट्रायंगल बनाइएगा। ये आपको क्या करना है, स्ट्रिप आप लेंगे और इसको इसके कोनों पे आप इसको बांध देंगे। उसके बाद क्या आप करेंगे, एक आप क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बनाएंगे और इसके भी कोनों पर क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे बांध देंगे, इसको यहाँ पे बांध देंगे। लेकिन इसको ड्रा नहीं करना है, इसको आपको प्रैक्टिकली इसको बनाना है, मटेरियली इसको आपको बनाना है। तो यहाँ पे जब आप इसको यहाँ से मान लेते हैं, आप धक्का देते हैं, इसको पुश करेंगे, तो जब आप पुश करेंगे तो ये अंदर आपका नहीं जाएगा, ये जो कोना है इसका अंदर नहीं जाएगा। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे पुश करेंगे, जब क्वाड्रिलेटरल को आप पुश करेंगे तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है ये इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब ये जो आपका सिरा है ये दब करके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका क्वाड्रिलेटरल है वो दब के अंदर चला जाता है, लेकिन जो आपका ट्रायंगल है वो दबता नहीं है, क्योंकि ये साइड और ये साइड और ये साइड ये तीनों अच्छे से बंधे हैं, तो ये अंदर जाने का कोई चांस नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, ये साइड और ये साइड जो है ये बाहर बढ़ सकते हैं, ये दोनों एक क्या हो सकते हैं, बाहर इस तरीके से बढ़ सकते हैं, और ये जो सिरा है ये दब कर अंदर जा सकता है, और इस तरीके का शेप आपको यहाँ पे मिल जाएगा जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है वो डिस्टोर्ट नहीं होता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है, डिस्टोर्ट हो जाता है। डिस्टोर्ट होने का मतलब, पहले हमारा क्वाड्रिलेटरल कैसे था, इस तरीके से था, लेकिन जब हमने इसके एक सिरे से इसको धक्का दे दिया तब हमारा क्वाड्रिलेटरल कैसा बन गया, तब हमारा क्वाड्रिलेटरल ऐसा बन गया। यानी इसका ये जो सिरा है, ये वाला सिरा, ये दब के अंदर चला गया, और जब दब के अंदर जाएगा तो इसका शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी पहले इसका शेप ऐसे था और बाद में इसका शेप क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी ये डिस्टोर्ट हो जाएगा। डिस्टोर्ट होने का मतलब इसका जो स्वरूप है वो बदल जाएगा, विकृत हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, why is it that structures like electric towers make use of triangular shape and not quadrilaterals। तो इसका क्या कारण है, जो आपका इलेक्ट्रिक टावर्स होते हैं उनमें क्वाड्रिलेटरल शेप का यूज नहीं किया जाता है स्ट्रक्चर में, बल्कि उसमें ट्रायंगुलर शेप का यूज किया जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये होता है कि जैसे अगर इसको हम क्वाड्रिलेटरल शेप में इस तरीके से बना देंगे तो कोई अगर यहाँ पे कोई पुश होगा तो ये डिस्टोर्ट हो जाएगा, ये गिर जाएगा। लेकिन जब हम इसको एक ट्रायंगल के शेप में इस तरीके से बनाते हैं तो इसमें एक किनारे से अगर इसमें पुश किया जाएगा तो ये रिजिड रहेगा, दृढ़ रहेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ये यहाँ पे बेसिक इंजीनियरिंग आपको इसमें सिखाया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है। जो बेसिक इंजीनियरिंग है इसमें आपको ये सीख पाएंगे ये किस तरीके से इसको जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक आपका था। तो इसके जो है आंसर्स को आप कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पे देख कर बना के इसको आपको खुद करना है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। तो एक एक करके इसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज तो है लेकिन आपको स्वयं इसको करना है, तो आप इसको करके और जो कुछ समझ में आएगा उसको ज़रूर लिखिएगा कॉपी में। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको सेम लिखना है, जो भी आपकी समझ में आए वही आप लिखिएगा यहाँ पे। तो ये था आपका आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और कल अगले वीडियो में आपको जो है सर्किल पढ़ाया जाएगा। तो सर्किल वाला टॉपिक आप पढ़िएगा और इसके दोनों एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है। और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।